स्वर्ग बनाने के लिए 4 बातें करना पड़ेगा। जिस मनुष्य में 4 लक्षण हैं, 4 गुण, वो जहाँ रहेगा अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। ये 4 लक्षणों से, 4 गुणों से स्वर्ग बनता है। और 6 चीजें ऐसी हैं जिनसे नरक बनता है। तो आज सब वर्णन कर देंगे। स्वर्ग स्थिता नाम इहि जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। ध्यान देना, जो व्यक्ति दान करता है, दारू नहीं पीता, दान कहाँ करोगे? अब आप ये बताइए, दान किसको किया जाता है? या तो मंदिर में दान करोगे, या भंडारा हो रहा उसमें दान करोगे, या सत्संग हो रहा उसमें दान करोगे, या कोई स्कूल विद्यालय बन रहा तो उसमें दान करोगे, या कन्यादान में करोगे, और या गरीबों को कुछ दान करोगे, या गौ सेवा के लिए दान करोगे। यही स्थान हैं ऐसे जहाँ दान किया जाता है। तो ये दान करने से जिंदगी में स्वर्ग कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि पैसा देने से स्वर्ग कैसे बन जाएगा? सवाल तो ये खड़ा है। अब जितना साधु प्रवचन सुना रहा है, कथाकार सुना रहा है, पुजारी है, या जो लोग बड़ा भगत है, वो सब यही बताता है, दान करो भाई, कुछ दान दक्षिणा दो। आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, कुबेर के मंदिर में जाओ, कुबेर तो कहते हैं पूरा खजाना के अधिकारी वही हैं, पर उनके हम भी दान करने को बताता है पुजारी की, दान चढ़ाओ। तो जब कुबेर के पास इतना खजाना है तो वहां दान क्यों चढ़ाओ? और साधु संत जब संतोषी है तो उसको हम दान क्यों करें? और दान करने से स्वर्ग बनेगा कैसे? ये बहुत बड़ा तर्क। कैसे बनेगा? और दान तुम करते कैसे? दान कब करते हो? दान क्यों करते हो? दान करने का मन कैसे होता है? कैसे मन होगा? अब देखिए, बहुत बड़ा गणित है ये। दान कब करते हो? जब तुम्हारे अंदर करुणा होती है। करुणा और प्रेम, दया और सेवा का भाव, ये इतनी चीजें जब आपके अंदर होंगी, दान तो बाद को होगा, पहले ये चीजें होंगी। जैसे किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है, मैंने समाज में देखा है, आदर्श विवाह कुछ लोग करते हैं, जिसमें 108 कन्याओं के विवाह, 1008 कन्याओं के विवाह, 5100 कन्याओं के विवाह, 51 कन्याओं के विवाह। तो उनके अंदर दया है, कन्याओं के प्रति करुणा है, और कन्याओं के जो माता पिता हों, गरीबों के प्रति उनके अंदर सेवा भाव है कि बेचारे गरीब हैं, अब इनको हम मदद कर दे, हमारे में क्षमता है। तब वे कन्यादान के लिए 5100 शादियाँ रचते हैं, बड़ा मंडप लगाते हैं, और सबको कुछ नहीं तो बर्तन देते हैं, या जो भी दे पाते हैं, बेड वेड दे देते हैं, और 11-11 हज़ार दुल्हा को दक्षिणा दे देते हैं, कन्या को भेंट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्याओं का विवाह। ये क्यों हुआ? अब उनके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है। और ये भी याद रखना, जहाँ प्रेम होता है वहीं स्वर्ग बनता है। और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है, लास्ट लेवल पर पहुंचता है, तो वही प्रेम दया बन जाता है। और दया जब विशुद्ध हो जाती है तो वही दया करुणा बन जाती है। और करुणा करना स्वभाव किसका है? भगवान का स्वभाव है। भगवान करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, प्रेम सिंधु है। तो ये भगवत गुण आपके अंदर आ गए, भगवत गुण आ गए। मैं गुजरात में पैदल जा रहा था, हम 2 संत जा रहे थे सुबह सुबह पद यात्रा, व्यायाम की दृष्टि से पद परिक्रमा। पीछे से एक स्कूटर पर 2 आदमी आए,
और फट से रोका। पादरा तहसील में थे हम, पादरा तालुका। तो मेरा ध्यान तो आगे था, पीछे से रोका। हम स्पीड में थे। वो बोले अरे स्वामी जी रुको, आपके लिए रुको। तो हम रुके, तो हमको दान दिया उसने। जान पहचान तो कुछ थी नहीं, दान दिया। हमें उम्मीद भी नहीं थी कोई दान देगा हमको, और ना मेरे अंदर सोच था कोई दान दे हमको, क्योंकि हम तो पदयात्रा में निकले हैं, उद्देश्य ही नहीं था। दान दिया। तो हमने पूछा आपने हमें दान क्यों दिया? बोले हमें कोई साधु मिल जाता तो हम दान दे देते। तो हमने कहा क्यों दान देते हो? बोले साधु से फायदा बहुत है, आपसे हमारा प्रेम है। तो हमने कहा मैं तो पहचानता ही नहीं तुमको, प्रेम कैसे? बोले प्रेम पहचान से नहीं होता है, अधिक पहचान होने से दुश्मनी होती है, प्रेम नहीं होता। ज्यादा पहचान से झगड़ा होता है, कम ही पहचान ठीक है। तो हमने कहा तो ऐसा मन क्यों बना? बोले इसलिए बना है, हमारे मन में दया है, करुणा है, प्रेम है। तुम कहीं जाओगे, सत्संग सुनाओगे, भजन सुनाओगे, तुम्हारी वाणी से अगर 10 लोग भी सुधर जाएंगे तो 10 घरों में शांति आएगी। इसलिए हमने तुमको 100 रुपये दिए हैं कि 100 रुपये से चप्पल उप्पल कुछ खरीद लेना, ताकि आप फ्री रहो, आपको कुछ काम धंधा करना ना पड़े। नहीं तो तुम भी कुछ धंधा करोगे तो प्रवचन कौन सुनाएगा? तो हमने कहा आपको कैसे पता कि हम प्रवचन करते हैं? बोले पता, रात में 9 बजे टीवी में आते हो, ये तो मिल गए, दर्शन हो गए। टीवी में सुनते हैं, हंसाते हो, बड़ा मस्त प्रवचन है आपका। कितने लोग सुधरे हैं प्रवचन से। अब वो मुझे इसलिए दान दिया है ताकि ये संत फ्री रहे और इसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और ये केवल और केवल समाज को ज्ञान दे, ध्यान दे, शांति दे, सत्संग दे, जीना सिखाए और घर घर में शांति आए, इसलिए उसने दान दिया। तो दान कौन करता है? कुछ लोग सोचते हैं संत बन गए, दान दक्षिणा के लिए बन गए। कुछ लोगों की सोच है भंडारा खाने के लिए संत हो गए। कुछ लोग सोचते हैं अरे घर में कुछ इनका नहीं बना, खाते घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं। अब जैसे हम संत नहीं बनते तो हम मुख्यमंत्री बनते, पक्का 100%, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग बहुत प्रचंड था और गुण बहुत अच्छे थे, ईमानदारी, वफादारी, चरित्र और समझदारी, जिम्मेदारी और साहस और बुद्धि, स्मरण सब था। और भाषण करने कला थी ही। अभी तो प्रवचन देता हूँ, फिर उसको भाषण में बदल देता है। दमादम करके फट से 10 साल हम सीएम बन जाते हैं। तो हम तो कुछ न कुछ बन ही जाते हैं। या बिजनेस करते तो फिर बिजनेस में भी हम ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-4 लाख रुपये रोज प्रॉफिट आता। 1000 लोग हमारे पास काम करते, 10-20 इंजीनियर होते, 1000-2000 मकान हर साल बना के बेच देते हैं। हाँ, फटाफट काम बड़ा ही करते हैं, मतलब चिरकुट नहीं होता। लेकिन अब साधु बन गए तो साधु में भी चिरकुट नहीं है, चिरकुट वाला काम नहीं। साधु में भी मैं सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ, संपन्न हूँ, आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि चरित्रवान हूँ इसलिए, क्योंकि सद्गुण है इसलिए, क्योंकि दया है, क्षमा है, संतोष है, विवेक है, विचार है, संयम है, अनुशासन है, नियम है, त्याग है, वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, इसलिए सुखी हूँ। खाली सफ़ेद कपड़ा पहनने से नहीं सुखी हूँ। सफ़ेद तो इसमें बहुत लोग इसमें भी बैठे पहने, कपड़ा बहुत लोग सफ़ेद पहने, कुछ लोग आधा पहने हैं, पैजामा सफ़ेद और ऊपर और रंग है। और कुछ लोग पूरे रंग बिरंगा पहरे हैं, और लेडीज तो दुनिया के जितने रंग हैं सब रंग की साड़ी पहरे हैं।
वो सोचती कम से कम रंगम हो से को ढंग आ जाए, रंगम और होगा बेढंग सब। तो रंग वंग से कुछ होता नहीं, सफ़ेद लाल पीले से। मेन है जीवन में आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा, विचार कैसा, रहनी कैसी, नेचर कैसा, लेक्चर कैसा, पिक्चर कैसा, स्ट्रक्चर कैसा, कैरेक्टर कैसा। जितना अहंकार होगा आप दुखी रहोगे। कार खरीदो, अहंकार फ्री मिल जाता। कार में 10 लाख लगेंगे तब मिलेगी, अहंकार में 10 रुपया नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। कार लोग बाद को लाते, अहंकार पहले ना जाता। और अहंकार आएगा तो कार भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अहंकार एक्सीडेंट जरूर कर देगा। क्योंकि अहंकार में तुम अंधाधुंध चलाओगे जरूर, कंपटीशन करोगे, ओवरटेकिंग करोगे, बहुत भगाओगे। तो अहंकार जब आएगा तो कार और कार वाला ये सब खत्म हो जाएंगे। न कार रहेगी न कार वाला रहेगा। अहंकार तो सबको खत्म करता है। रावण को भी खत्म कर दिया था। अहंकार ने 1 लख पोत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, सोने के लंका राख बनाती। खत्म हो गया कंस का अहंकार, खत्म हो गया कंस, खत्म हो गया। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले दयालु बनो। और सबसे पहली दया तुम्हारी माता पिता के ऊपर होना चाहिए, उन्हीं के ऊपर करुणा होना चाहिए। और पत्नी के ऊपर दया करो, करुणा करो। कितने लोग अपनी पत्नियों को बहुत मारते कूटते, खाम खाम उनको मतलब तंग करते, दारू पीकर गाली देना। दया कहाँ रहा? जिसके अंदर दया आ जाएगी दारू अपने आप छोड़ देगा। जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा जुआ खेलना अपने आप छोड़ देगा। बच्चों से प्रेम यदि है तो आप ना जुआ खेलोगे ना दारू पियोगे। बच्चों से बिल्कुल प्रेम नहीं है तुम्हारा, जमीन बेच बेच कर जुआ खेलोगे, जमीन बेच बेच कर दारू पियोगे, बच्चों को बेकमंगा बना दोगे और सेम ठोकरें खा के मर जाओगे। तुम्हारा प्रेम ही नहीं। जिनका अपने बच्चों से प्रेम है, खूब मेहनत करके धन कमाकर बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते हैं और बच्चों को पढ़ाते अच्छा है। और जिस माँ बाप का बच्चों से प्रेम होता है वही माँ बाप अपना आचरण सुधार लेते हैं। एक गुंडा आदमी था, उसकी शादी हुई, एक बच्चा हुआ, हमको मिला तो हमने कहा कुछ सुधरे हो कि नहीं सुधरे? तो बोला पूरा सुधर गया। तो हम कहें कैसे सुधरे? कहें कुछ तो सत्संग से सुधरे, न कुछ पत्नी से सुधरे, न कुछ लड़का से सुधरे। कहला ज़्यादातर तो पत्नी से सुधरे है, पत्नी सुधारती से। हमने कहा बहुत अच्छा रहा। अब बोला लड़का बहुत सुधार इस समय। कहला पत्नी आएगा तो उससे मोह होगा, और मोह में उनके लिए सब अवगुण छोड़ दे। और लड़का पैदा होएगा तो वह एक ब्यार ब्यार देखित रहा, घूर घूर के हमार लड़का है, बेटा हमारा। तो पत्नी कही हमार करते हो, दारू पिए थे, तो तुम्हारा है तो दारू छोड़ो, पी के लिए कुछ पैसा बचाओ, कुछ पढ़ाओ लिखो। बोले अब सब हम छोड़ दें, मारपीट गुंडागर्दी सब खत्म कर दें, अब गम खा के हम रह लेते हैं। तो जनता ने उनको प्रधान बना दिया, सरपंच बना दिया गांव का, कि भाई सुधर गया तो ठीक है, सुधर गया। जब तुम सुधरोगे बस स्वर्ग बनना शुरू, उन्नति शुरू, विकास शुरू, धन आना शुरू, लक्ष्मी आना शुरू। किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, खुद को परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन लोग इस इंतजार में हैं कि पत्नी सुधरेगी तब हम सुधरेंगे, बाप सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, लड़का सुधरेंगे तब हम सुधरेंगे, पति सुधरी तब हम सुधरेंगे। तो तुम कभी नहीं सुधर पाओगे। सुधरने की प्रथम शुरुआत खुद करो, तब तुमको देख करके धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। और जो नहीं सुधरेंगे वो नरक भोगते रहेंगे। तो दया, प्रेम,
करुणा। अब जब प्रेम आपके अंदर होगा तो प्रेम में कितने गुण हैं। प्रेम तो भंडार है। जब प्रेम हो जाता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल साहब हमें मिलने के लिए आए। उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, तो प्रेम था कुछ उनका। अब ये नहीं पता कितना था, लेकिन था, जो था सो था। तो कुछ सत्संग हुआ, दर्शन प्रशन हुआ। आधा घंटे बाद जब हम उठ के चले तो हमारे सामने एक मेज रखी थी, तो उसको उठाकर उन्होंने दूर रखा जाकर। देखिए, मुख्यमंत्री दूर रख दी। तो हमने कहा, अरे आप रहने तो कोई और है। एक खाट रास्ते में कोई डाल दिया। मूर्ख लोग तो होते हैं ना, लोगों को न बैठने की बुद्धि है न सामान रखने की बुद्धि है। ऐसी जगह बैठ जाएंगे, ऐसी जगह खाट डाल देंगे, ऐसी जगह बाल्टी रख देंगे कि तुम्हारी टांग उसी में लड़ जाए, गिर जी हो। अब ये सब किसको किसको कहाँ कहाँ समझाऊं। अभी मैं आ रहा था, एक आदमी फोटो किताब की दुकान खोला है। उस समय वो ऐसी जगह खोल दिया है, मेरी गाड़ी ही नहीं आ पा रही थी। तो प्रबंधकों ने कहा, जरा दुकान हटाइए। बोले, ठीक लगी है, हटेगी नहीं, तुम हटे के उधर हट जाओ। अब मैं गाड़ी में बैठा सब सुन रहा था, देख रहा था इशारा। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम पंडालम गाड़ी घुसेड़ दो, बैक करके फिर सीधी करके निकाल लो। ये जिद्दी आदमी है, मानेगा नहीं। अब देखिए, जिनका सत्संग है, जो मेन गुरु है, जिनके बदौलत ही प्रोग्राम हो ही रहा है, उन्हें रास्ता जाम करे और उन्हें के प्रबंधक उसको समझावत हैं, तो आंखी बड़ी करके दिखावत है, और गुर्रात भी है। और प्रबंधक अगर गम ना खाए तो लपटी लुपटा हो जाए। अब इतने मूर्ख लोग हैं। और गुरु के सहारे ही दुकान उसकी चल रही, क्योंकि लोग भाई दुकान में कुछ खरीदेंगे, फोटो वोटो बिक जाएंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, परिवार पलेगा। तो बुरा नहीं, उद्देश्य अच्छा है, बेचिए, बिक जाए। ना बिके तो सब लोग हम बोल देंगे खरीद लो, लेकिन हमका निकरे तो दो। हमको ही मंच पर नहीं पहुंचने दोगे तुम, वहां बीच रास्ते में लगाई दे दुकान। तो हम तो जुगाड़ से निकल आए। क्योंकि देखिए, बुद्धिमान वो है जो झंझट से बच के निकल जाए। वो बुद्धिमान नहीं है, कांटों से बच के निकल जाए। आपके पैर में एक कांटा चुभ गया, अब तुम हथौड़ा लेकर या कुदाल लेकर सब कांटे खोदना और तोड़ना शुरू करो, तो जहां जा रहे थे वहां नहीं पहुंचोगे। आप वहीं खोदत रही हो, तोड़त रही हो, हथौड़ा चलाओ रही हो। आप केवल 1.5 फीट लंबे जूते पहन लो और निकल जाओ, कांटे चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। क्योंकि कांटा है ज़्यादा और घाटा है ज़्यादा। अपना नुकसान हुई, जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँची हो ना, इसलिए निकल गया। तो गम खा के बुद्धिमान आदमी निकल जाता है। हमेशा जो गम खाता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और जो भिड़ जाता है वो बहुत मूर्ख होता है। और जो भिड़ जाता है उसका नुकसान हो जाता है। कछुआ पुल किसी नदी में बना हुआ था, कोई गाड़ी आई तो कछुआ पुल का जो मालिक था वो भिड़ गया गाड़ी वाले से। गाड़ी वाला बोला कि पैसे नहीं है, जाने दीजिए, फिर कभी दे देंगे। नहीं जाने दूंगा, घड़ी उधर खड़ी करो, मोड़ो। उसने कहा बहुत महंगा पड़ेगा, ये समझ लो आप। तो जो सम था पुल वाला, कछुआ पुल वाला। अब कछुआ पुल बनाया है तो कोई कम कछुआ वो थोड़े है, कछुआ जैसी बुद्धि उसकी। खा खा के समोसा पेट फुलाया, समझता हम ही सब कुछ। अब वो आदमी गाड़ी मोड़ के चला गया। रात में आदेश आया 10 बजे रात को, कछुआ पुल उखाड़ के फेंक दो। पुलिस फोर्स पहुंचा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का खास आदमी था। उसने अपना दुख बताया कि मेरा अपमान किया। वहां से आदेश हुआ, रातों रात पुलिस फोर्स आकर के सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार किया, गाड़ी में डाल दिया। अब कछुआ पुल खोल के और सब उनके कछुआ बहा दिन जन। सवेरे लोग देखें, न कछुआ पुल है न वो कछुआ मालिक है।
दोनों कछुआ गायब। अब ऐसे आदमी से भिड़ गए। भिड़ने में भी ध्यान रखो, कोई देखने में साधारण लग रहा है लेकिन उसके पीछे कितनी ताकत है। आप दुबला पतला समझ के उसके झापड़ मार दोगे, घर खोद डालेगा दोबारा। इसलिए भिड़ना मूर्खता ही है। हाथी नहीं भिड़ता है जल्दी कुत्तों से। कुत्ते भौंकते रहते हैं, सूंड वूंड हिला दे, निकला चला जाला। वो समझता हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचना है, ये कुत्तन के चक्कर में अपन रुक गए तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मनुष्य बुद्धिमान ही गम खाता है। बुद्धिमान स्त्री गम खा ले, बुद्धिमान पुरुष गम खा ले। और जो गम खाता है, याद रखना, वो व्यक्ति बहुत पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, महान होता है। वो गम इसलिए नहीं खा रहा कि कमजोर है, वो गम इसलिए खा रहा है ताकि घर बिगड़ न जाए, व्यवस्था बिगड़ न जाए, कि चलता रहे घर, आश्रम गड़बड़ा न जाए, इसलिए गम खा रहा। नहीं तो किसी के पास में क्रोध की कमी नहीं है। क्रोध सबके आता है। चींटी को क्रोध आता है, जरा दब जाए तो मुंह घुसेड़ काटत है, मर भले जाए, आत्मघाती हमला कर देती है। मधुमक्खी क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है। क्रोध आता है, ये तो एक बात है, लेकिन क्रोध को कौन कंट्रोल करता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध आता है ये शाबाशी नहीं है। क्रोध सबके अंदर होता है, ये आता कहीं से नहीं है, सबके अंदर होता ही है। बस मौसम बनना चाहिए। जैसे खेत के अंदर घास के बीज पहले से होते ही, लेकिन जब पानी बरसेगा आषाढ़ में तब उगेंगे। बरसात वाली घास बरसात होने पर उगेगी, सर्दियों वाली घास सर्दियों के आने पर उगेगी। सब मौसम की घास भी अलग अलग है। तो जब मौसम बनेगा तब क्रोध तुम्हारा उदय होगा। ऐसे तो सभी बड़े शांत बैठे हैं, सब जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जानकी वल्लभ राजा राम। लेकिन कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन, विपरीत कंडीशन तैयार हो जाए, उस समय आपके सामने चुनौती है, कसौटी है। ऐसे सामान्य परिस्थिति में तो सभी हंसते रहते, खुश रहते, लेकिन उस समय जब तुम्हारा टिकट कट जाए, चुनाव हार जाओ, लोग साथ छोड़ दे, पत्नी की मृत्यु हो जाए, पति का वियोग हो जाए, उस समय आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना त्याग आपके पास आता है। जिस समय सब तुम्हारा खो जाए, मकान ढहा दिया जाए, गाड़ी खींच करके चली जाए थाने में, भाई भी रूठ करके अलग हो जाए, मित्र लोग भी साथ छोड़ दें, उस समय तुम्हारी कसौटी है, तुम क्या सोच रहे हो। उस समय वीरता की पहचान होती, सब लोग साथ छोड़कर चले जाएं। उस समय धैर्य की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चार्य। गाइए चौपाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। दोहराओ, सबको गाना है, ऐसे बैठे मत रहो, सब गाइए, गुनगुनाइए, यही काम आएगा। परखिए चारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तिकाल
परखिए चारी। धैर्य मनुष्य का मित्र है। दुनिया के मित्र साथ छोड़ सकते हैं, शिष्य साथ छोड़ सकते हैं, घर के लोग साथ छोड़ सकते, पुत्र साथ छोड़ सकता, बहुएं रूठ कर जा सकती हैं, लेकिन उस समय केवल धैर्य ही तुम्हारा दोस्त है। वही तुमको बचाता है, वही रास्ता बताता है, वही जिंदा रखता है। जिनका धैर्य भी साथ छोड़ दिया, धीरज टूट गया, फिर वह अब जी नहीं सकते। अब किसके सहारे जिएंगे? और हर मनुष्य के जीवन में संकट के बादल आते हैं। जिसमें लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, सुमित्रा जी से आज्ञा मांगी। पहले राम से कहा मैं आपके साथ चलूंगा, तो राम ने कहा हर संतान के ऊपर माँ का अधिकार होता है, भाई का अधिकार नहीं कि आपको साथ ले जाए, इसलिए जाओ अपनी माँ से आज्ञा ले और दौड़ कर आइए, अगर आज्ञा मिल जाए तो आ जाइए। जब आज्ञा लेने गए, राम ने कहा मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। आवहु बेगी चलहु वन भाई। मांगहु बिदा मातु संग जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। हे लक्ष्मण, अपनी माँ से आज्ञा मांगो, यदि आज्ञा मिल जाए तो दौड़ कर आओ, आवो बेग। देखिए राम को कितना जल्दी है। इस बात पर साधु और गृहस्थ को विचार करना चाहिए। जिनको वनवास जाना उनको जल्दी क्या, 14 साल का टाइम बिताना, लेकिन जल्दी उन्हीं को होता है जो टाइम की कीमत समझते हैं, जो समय के मूल्य को समझते हैं, उन्हीं को जल्दी होता है। जो समय की कीमत नहीं समझते हैं उनको कोई जल्दी नहीं, ढील ढाल रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, धीरे धीरे सब कार्य करेंगे। वो सभी कार्य बहुत धीमी गति से करेंगे, स्नान भी धीरे से करेंगे, 2 घंटे में स्नान होगा। लेटरिन जाएंगे, आधा घंटे उसी में बैठे रहेंगे, खांसते थोकते रहेंगे, बीड़ी पिएंगे, वहीं सिगरेट पिएंगे, फिर लेटरिन करेंगे। अब नीचे से लेटरिन की बदबू, ऊपर से बीड़ी सिगरेट के धुआं की बदबू, दोनों बदबू के बीच में चंदूलाल बैठे हुए 3-3, 4-4 बीड़ी पी लेते हैं, टट्टी करते रहते हैं। तो पूछो टट्टी के समय बीड़ी क्यों पीते हो? बोले बीड़ी के धुआं से ही प्रेशर बनता है, और ये धुआं लेटरिन को ढकेल कर बाहर करता है। तो हमने कहा इतने जानवर हैं, पंछी हैं, कीड़ा मकोड़ा है, महिलाएं हैं, ये साधु सन्यासी है, ये कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, इसका बिना धुआं के प्रेशर बनता है। तुम्हारे में कुछ अलग टाइप की मशीन लगी है क्या? बहुत मूर्ख लोग हैं, समझता नहीं है, वहाँ गंदगी में बैठा बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। किसी किसी प्रदेश में तो गुड़ाखू घिसते हैं लोग, लेटरिन करते समय 1 डिब्बी गुड़ाखू घिस देते हैं दांत में। कितने गंदे लोग हैं।
तो हमने कहा जब बचपन था तुम्हारा तो बिना बीड़ी सिगरेट के धुआं के, बिना गुड़ाखो घिसे, बिना तम्बाकू खाए सब प्रेशर बनता था, बिस्तर पर लेटरिन कर देते थे, माँ की गोद में कर देते थे। अब ये तुमको क्या हुआ कि शौचालय में भी लेटरिन नहीं होती, धुआं का प्रेशर देना पड़ता है? ये क्या हुआ, गड़बड़ कैसे हो? गुड़ाखो घिसते हो तब प्रेशर बनता। अब ये सब आदत बिगाड़ने की बात है। और जितनी गलत आदतें आप में होंगी उतना ज्यादा दुख पाओगे। और यदि आदत नहीं सुधारा तो याद रखना हर आदमी का साथ छूट जाएगा। और जिसका साथ मिल रहा है, जिसके साथ में सुखी हो, प्रसन्न हो, उसकी कीमत तुम्हारी दृष्टि में इस समय नहीं है जिस समय साथ में हो। साथ छूटने के बाद पता चलता है उसकी कीमत जिसके साथ में बड़ी सुख शांति थी। लेकिन ज्यादा हुड़दंग मचाओगे तो साथ छूट ही जाएगा। जिनका पत्नियों का साथ छूटा है दोबारा उनको पत्नी नहीं मिली, उस मॉडल की नहीं मिली, कहीं से लाए भी हैं उबड़ खाबड़ तो फिर नरक हो गया। जिनके पति का साथ छूटा है दोबारा कोई पति मिला ही नहीं, क्योंकि कौन झंझट में पड़े। एक बार पति बनने के बाद उसके दिल पर हाथ धर के देख लो तो 1 लाख में एक आदमी भी मुश्किल से नहीं कहेगा कि दोबारा पति बनो, क्योंकि एक ही बार हम दुर्गति हो चुकी। और एक बार जो पत्नी बन चुकी है तो रोज मंत्र पढ़ती है कि हे भगवान, अब की जब मरी तो हम हूँ पुरुष बन के पैदा हुई, लहंगा पहरे पहरे जिंदगी सब पायल चूड़ी सब हाथों फंसे, नाकम छेद कानम छेद सब नथनी बुलाका खाड़ा झाड़ा और झाझड़ा और कड़ा छड़ा हथकड़ा बाजड़ा, यही सब झंझट सारा पुरुष के चक्कर में बर्बाद हो गए। वो भी पत्नी बनना नहीं चाहती। कई स्त्रियों ने हमसे कहा है कि अब की मरी तो हम पुरुष बनी और तुम्हारे साथ साधु बनी, हम सब नरक देख लेन भाई गिरस्ती। तो हमने आशीर्वाद भी दे दिया कि ये मस्त अब की मरो पुरुष बन के पैदा हो और हमारे साथ साधु बनो। तो हमारे साथ का एक साधु एक दिन प्रश्न पूछा, गुरुजी आप आशीर्वाद दे दिए, अब ये मरेगी 10-20 साल बाद और आप भी 10-20 साल बाद 25-30 साल बाद शरीर छूटेगा, तो अब ये पुरुष बनकर पैदा होगी इसकी आत्मा, अब ये तुम्हारा चेला बनना चाहता है और तुम्हारे साथ रहिए, तो एक ही बद के तुमको जन्म ले पड़ी गुरुजी। तो तुम्हारा मोक्ष कैसे हुई गुरुजी? अब वो चेले ने लगाया सवाल। तो हमने कहा हाँ, अगर उसको वास्तव मिलना ही है तो जन्म लेने पड़ी हमका। तो बोले या तो हर जन्म में यह बात यही है, कोई ना कोई मिलेंगे ही इतने लोग, तो ये मोक्ष कब हो? हमने बहुत सोची, उसको गुरु की चिंता ज्यादा रहती कि हमारे गुरु कर फिर जन्म हुई फिर झंझट, मुक्त ही हो जाए या प्रवचन दोबारा करे की जरूरत है नहीं, जी का करे कोई तो करी छुट्टी पावे मोक्ष हो जाए, बवाल फालतू हुआ वो कजरा उजरम फालतू हुआ जाता। लेकिन अब हमारे लिए ही शायद वो सुरेश यादव भी जन्म ले से। कहाँ सुरेश यादव? नहीं, चलो पीछे जाए चाहे और निकल जाए। तो अब उसने भी मेरे लिए जन्म लिया होगा और ये सब माला पहने बैठे यहू जन्म हमरे ने ली कि कभी न कभी अवतार लेके गुरुजी हैं तो कजरा को उजरा करके आके आस लगाए। बेचारे 50-50 साल की हुई गई उम्र नंबर मिला। तो दूसरों को तारने के लिए भी गुरु बाबा को जन्म लेना पड़ेगा रविशंकर की नहीं। अब बाबा अगर मुक्त हो गए तो प्रवचन को सुनाई, अब जो सुनाई सो सुनाई। तो लेकिन अब 1-2 बार बाबा जन्म ले तो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन बार बार बाबा चक्कर वही चलता रहेगा तो फिर मामला कठिन। तो गौर से समझना इस बात को क्या है। जन्म जन्म का
दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव गा दो, 2 लाइन गा दो। गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं, अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जलाऊं। अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास ताली बजाइए और गाइए, मस्त हो जाइए। गुरुदेव तुम्हारा। जीवन की सुनी राहें आबाद करो वरदान से, जीवन की सुनी राहें आबाद करो वरदान से। भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से, भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से। जीवन में मैं कुछ नहीं मांगू, जीवन में मैं कुछ नहीं मांगू, आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हाँ, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। दर पे तेरे जो आए भक्ति तेरी रचाने, दर पे तेरे जो आए भक्ति तेरी रचाने। हाल भी लेकर आए उसको सुमन चढ़ाने, थाल भी लेकर आए उसको सुमन चढ़ाने। अब तो मेरी विनती सुन लो, अब तो मेरी विनती सुन लो, जग के पालनहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, कितना मार्मिक, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हाँ, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोली सद्गुरु भगवान की जय।
ये संसार में आज जो भी लोग सत्संग में आए, कोई पटना से आया है, कोई अजयपुर से आया है, कोई कजरा से आया है, कोई लखीसराय से आया है, लेकिन वही आए हैं जिनका आत्मा पूर्व जन्म में भी भक्ति करता था, कुछ लगाव था, कुछ प्रेम था। जैसे वो पत्रकार जी आए, अब ये बैठे क्यों यहाँ? इनका काम हो चुका है, फोटो खींच लिया, 2 मिनट चले गए, लेकिन वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पत्रकार तो ये उनका कर्म है। वो नेताजी बैठे, बस आकर के माला वाला गुरु को डाल डोल कर और खुद माला पहन कर निकल जाते, लेकिन निकलना चाहता भी था, पर निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ आप सबसे, इनसे, उनसे गुरुदेव का रिलेशन है। सामने आती ही पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, अरे तुरंत दिल जुड़ जाता है, प्रेम